वक्त बदला, समय बदला, मगर अभी भी समाज में घर के रिश्ते बचाने के लिए हमेशा औरत को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। औरत को यह समाज हमेशा यह सिखाता है कि थोड़ा झुक कर, थोड़ा सहन करके रिश्तों को बचाया जा सकता है, मगर यह बात कभी भी समाज आदमी को नहीं बोलता। आज की कहानी इसी तरह की इंसिडेंट पर बेस्ड है। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत अमृता सांधू नाम की औरत से होती है जो हाउसवाइफ है। अमृता एक आइडल वाइफ और आइडल बहू है। अमृता अपने हस्बैंड विक्रम सबरमाल और मदर इन लॉ सुलक्षणा के साथ रहती है। अमृता विक्रम से लेट सोती है और उससे पहले जगती है। फिर हर रोज उसके लिए नाश्ता बनाती है और उसकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है। सुलक्षणा डायबिटीज से सफर कर रही है। अमृता हर रोज उनका शुगर लेवल चेक करती है और उस हिसाब से उनके खाने का ध्यान रखती है। इनके घर में सुनीता नाम की नौकरानी काम करती है जिसका हस्बैंड उसे खूब मारता है, मगर वह भी मार खा खा कर पक्की पड़ गई है। अमृता को खाना बनाना नहीं आता, मगर फिर भी उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते हैं। विक्रम अपनी मदर और अपनी वाइफ अमृता के साथ अलग रहता है और विक्रम का बड़ा भाई विराज अपने फादर और अपनी वाइफ के साथ अलग रहता है। विराज फैमिली बिजनेस संभालता है, मगर विक्रम किसी दूसरे की कंपनी में काम करता है। विक्रम किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के बेस पर विक्रम का प्रमोशन हो जाएगा और वह लंदन वाली ब्रांच का हेड बन जाएगा। विक्रम की प्रेजेंटेशन अच्छी जाती है और उसे बताया जाता है कि वह लंदन जा रहा है, वो भी वहाँ के ब्रांच का हेड बनने। विक्रम अपनी इस अचीवमेंट से बहुत खुश होता है और घर में पार्टी रखता है जहाँ पर अमृता के पेरेंट्स और अमृता का भाई करण अपनी फियांसे स्वाति के साथ पार्टी में आता है। विक्रम की पूरी फैमिली पार्टी में मौजूद होती है। अमृता और विक्रम के नेबर्स भी पार्टी में मौजूद होते हैं और ढेर सारे विक्रम के कोलीग्स पार्टी में होते हैं। तभी पार्टी में कंपनी का CFO राजंस पार्टी में आते हैं जिनका वेलकम बड़े प्यार से होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, हर कोई पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है। तभी विक्रम को कंपनी के हेड का कॉल आता है जो उसे बताता है कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया है कि तुम लंदन वाली ब्रांच में CEO रहोगे, मगर हेड किसी और को अपॉइंट कर लिया गया है क्योंकि तुम अभी हेड बनने के काबिल नहीं हो। फोन काटने के बाद विक्रम बीच पार्टी में CFO राजन से लड़ने लगता है कि तुम लोगों ने मिलकर मुझे हेड बनने से रोका है। इस बहस में अमृता विक्रम को रोकने आती है। तभी गुस्से में विक्रम अमृता को सबके सामने थप्पड़ मार देता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अमृता के पेरेंट्स वहाँ कुछ नहीं बोलते, मगर उन्हें विक्रम की यह हरकत बहुत बुरी लगती है। अमृता की मदर इन लॉ अमृता को सब भूलने को कहती है, मगर पार्टी के बाद अमृता घर की सफाई कर रही होती है जिससे साफ दिखता है कि वह एक थप्पड़ कितना ज्यादा मेंटली अमृता को अफेक्ट कर रहा है। अगली सुबह अमृता हर रोज की तरह विक्रम के लिए चाय और नाश्ता लेकर उसके कमरे में नहीं जाती, बल्कि सिर्फ अपनी चाय बनाकर दूसरे कामों में लग जाती है। विक्रम अगले दिन भी अमृता से सॉरी नहीं बोलता, बल्कि उसे समझाने लगता है कि उसने कंपनी में अपने 3 साल इन्वेस्ट किए हैं और उन्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मगर अमृता विक्रम की किसी बात का जवाब नहीं देती, बस सारा दिन उस थप्पड़ के बारे में सोचती रहती है। कुछ दिनों बाद जब घर में अमृता की मदर इन लॉ नहीं होती, तब अमृता अपना सामान पैक करती है और विक्रम को बताती है कि वह कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर जाना चाहती है। विक्रम अमृता के इस डिसीजन की वजह से उस पर थोड़ा गुस्सा करता है और उसे रोकता भी नहीं है। अमृता फाइनली अपने पेरेंट्स के पास आकर थोड़ा रिलीफ महसूस करती है। थोड़े दिनों बाद विक्रम को अमृता की कमी महसूस होने लगती है और वह अमृता को लेने उसके घर जाता है, मगर वहाँ भी अमृता को सॉरी बोलने के बजाय और अपनी गलती मानने के बजाय अमृता को उसकी सिचुएशन समझने को बोलता है, मगर अमृता वापस जाने से मना कर देती है। विक्रम एक बार फिर गुस्से में वापस अपने घर चला जाता है। इसके बाद अमृता को उसके भाई की फियांसे स्वाति अपनी बॉस यानी लॉयर नेत्रा जय सिंह से मिलाती है जो उससे डिवोर्स का रीजन पूछती है। अमृता बताती है एक थप्पड़। नेत्रा कंफ्यूज हो जाती है कि एक थप्पड़ की वजह से तुम डिवोर्स लेना चाहती हो। बस अगर मैं तुम्हें एक राय दूं तो भूल जाओ और शादीशुदा रिलेशनशिप को बचाओ। मगर अमृता लॉयर नेत्रा को समझाती है कि वो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, उस थप्पड़ की वजह से मुझे समझ आया जो मैं छोटी छोटी डिसरिस्पेक्टफुल बातों को इग्नोर कर रही थी। मैं हाउसवाइफ हूँ, इसका मतलब मेरी कोई फीलिंग और रिस्पेक्ट नहीं है। क्या विक्रम गुस्से में अपने बॉस को थप्पड़ मार सकता है? नहीं ना, तो उसे ऐसा क्यों लगा कि उसे हक है मुझे थप्पड़ मारने का? इधर विक्रम भी वकील हायर करता है ताकि डिवोर्स रोक सके। इसी दौरान सुनीता को विक्रम की मदर घर में
उन्हें बेहोशी हालत में मिलती है। तभी सुनीता अमृता को कॉल करती है। अमृता जल्दी से सबको इन्फॉर्म करती है। शुगर लेवल बढ़ जाने की वजह से ही विक्रम की मदर बेहोश हो गई थी। अमृता सबसे बोलती है कि वह कुछ दिनों तक हर रोज यहाँ आकर मम्मी जी का ख्याल रखेगी ताकि उनका शुगर लेवल कम हो सके। अभी भी विक्रम को अपनी गलती का एहसास नहीं होता और वह बोलता है अमृता से कि मैं स्ट्रेस में था इसलिए हो गया, वापिस आ जाओ। मगर अमृता मना कर देती है। तभी विक्रम का वकील झूठी पिटीशन डालता है अमृता के खिलाफ कि उसने विक्रम से शादी सिर्फ पैसों के लिए की और उस रात पार्टी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यह पिटीशन सुनकर अमृता हैरान हो जाती है क्योंकि उसे सिर्फ डिवोर्स चाहिए, वो भी बिना एलमनी की। इधर विक्रम को फिर से लंदन वाले ऑफिस का हेड बना देते हैं। मीटिंग में विक्रम को हेड बनाने के लिए CFO राजन ही जोड़ देता है। इस प्रमोशन से खुश होकर वह राजन को थैंक यू बोलता है। मगर राजन विक्रम को समझाता है जो उस रात तुमने किया वह सही नहीं था। तभी अमृता को पता लगता है कि वह 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। अमृता इसके बारे में विक्रम को बताती है मगर वापस घर आने से मना कर देती है और डिवोर्स के बाद बच्चे की जॉइंट कस्टडी मांगती है। फाइनली विक्रम बच्चे की जॉइंट कस्टडी के साथ डिवोर्स लेने को तैयार हो जाता है। घर की पूजा के दौरान अमृता अपनी मदर इन लॉ और अपनी मदर से बोलती है जितनी गलती विक्रम की थी उतनी गलती आप लोगों की भी थी, क्योंकि उस समय सबने मुझसे यह कहा कि सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। एक औरत को इतना सहन करके चलना चाहिए, मगर आप में से किसी एक ने भी क्या विक्रम को समझाया कि जो उसने किया वह गलत था। वहाँ पर मौजूद सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अमृता के फैसले को सही मानते हैं। लॉयर नेत्रा को भी एहसास होता है अमृता की बातें सुनकर कि उसका मशहूर हस्बैंड कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता और वह भी अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है। और कुछ महीनों बाद अमृता और विक्रम फिर से कोर्ट पर मिलते हैं डिवोर्स फाइनलाइज करने के लिए। वहीं पर विक्रम अमृता से फाइनली सॉरी बोलता है और उसे बताता है कि वह लंदन वाली जॉब छोड़कर वापस आ गया है और वह जिंदगी फिर से जीरो से शुरू करना चाहता है। दोनों का डिवोर्स फाइनलाइज हो जाता है और दोनों अलग अलग रास्ते की तरफ चले जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि फिर एक दिन मिलेंगे। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।